क्वेश्चन आया हुआ है, उसको सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ही देखिएगा तो थोड़ा सा मज़ा आएगा देखने में क्वेश्चन को, है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ABCD ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। बोल रहा है फिर आगे, इन विच CB इज प्रोड्यूस टू E, C है और B है, इसको प्रोड्यूस किया गया आगे तक, है ना। CB इज प्रोड्यूस टू E, ये E है, E तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट कि BC इज इक्वल टू BE। तो BC जो है वो BE के इक्वल है, मतलब ये लेंथ इसके बराबर है। फिर बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट DE इंटरसेक्ट साइड्स, द लाइन सेगमेंट DE इंटरसेक्ट द साइड AB at F if area of triangle ADF, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF यानी कि इस चीज़ का एरिया है ना इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अगर इसका एरिया 4 है तो ये ABCD का पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। देखिए सबसे पहले तो ये बात देखिए कि आखिर केवल इसका एरिया दिया है और एक बात बोला है कि C से B की लंबाई और B से E की लंबाई बराबर है, यही बात दिया है ना। एक बात बताइए कि अगर ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ इसके इक्वल होगा और ये लेंथ इसके इक्वल है, तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगा, है ना। और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, है ना। और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, है ना। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर देखिए ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी, क्योंकि AD और BC भी तो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक साइड ये, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हो गए कन्ग्रेंट, ठीक है, कन्ग्रेंट हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एरिया, मतलब ऐसे बोलेंगे कि ट्रायंगल ADF इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADF, जो होगा किसके कन्ग्रेंट होगा, A हो रहा है एंगल B के इक्वल और AD का जो लेंथ है वो BE के इक्वल, तो BEF बोलेंगे, है ना। ये कन्ग्रेंट हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गए तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF यानी इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू, इसको मान लो तुम A1, है ना, A1 का एरिया, यानी कि ये भी अब होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंफर्म हो गया, दोनों का एरिया बराबर हो गया। अब ज़रा बताओ कि अगर तुम बड़े वाला ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ठीक है ना, तो दो तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तो ये है कि भैया कन्ग्रेंट हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो AF की लंबाई है वो BF के बराबर होगा, मतलब कि मिड पॉइंट हो गया तुम्हारा AF बराबर BF। ध्यान से देखना, AF की लंबाई BF के बराबर हो गई, सिंपल सी बात है। AF की लंबाई BF के बराबर हो गई इन दोनों के कन्ग्रेंसी के चलते, और दोनों हाइट, इसका हाइट और इस पैरेललोग्राम का हाइट सेम आता है ना। पैरेललोग्राम में इसका हाइट और ये मतलब इस ट्रायंगल का हाइट और पैरेललोग्राम का हाइट सेम आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट लिखते हैं, है ना। तो वो 8 होगा, कंफर्म होगा, तुम देख लिए होगे कैसे। तो देखो अगर हम मान लो इस एरिया ADF को देख रहे हैं तो ADF का एरिया में हमको दिया हुआ है, लेकिन हम यूज करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। तो बेस मान लो हम AF यूज किए और हाइट हमारा H हुआ, तो इसका वैल्यू हमको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ज़रा देखो, अगर हम एरिया लिखे पैरेललोग्राम ABCD का तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस में हम AB लिखेंगे और हाइट में हम H लिखेंगे। अब तुम खुद सोचो कि AB को हम 2AF लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि AB जो है वो AF का डबल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया ना अब तो 2AF इंटू H।
अब तुम क्या कर सकते हो कि ए एफ इंटू एच का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। ए एफ इंटू एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो ए एफ इंटू एच बराबर 2 को अगर उधर भेज दे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल गया ए एफ इंटू एच बराबर 8। तो यहाँ से अगर ए एफ इंटू एच का वैल्यू यहाँ रख दे तो 2 इंटू 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक यू।